वेलकम यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th के लिए लाए हैं क्वेश्चन सीरीज, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, Who discovered cell and how? Who discovered cell and how? अगर हम सेल की बात करते हैं बेटा, तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट। सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था बेटा? रॉबर्ट ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ने क्या किया था? सेल को डिस्कवर्ड किया था। कब किया था? 1665। क्लियर है? हमारा क्वेश्चन क्या है कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। सेल की बात करते हैं, सेल वेयर डिस्कवर्ड इन 1665 बाय एन इंग्लिश बॉटनिस्ट। अगर हम रॉबर्ट हुक की बात करते हैं बेटा, तो क्या थे? वो इंग्लिश बॉटनिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था। क्लियर? ही यूज्ड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व सेल। और उन्होंने क्या किया था? कैसे माइक्रोस्कोप को लिया था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को, जो कि सेल्फ डिजाइन था, अपने ही द्वारा बनाए गए थे। नहीं कहने का मतलब रॉबर्ट हुक ने अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल को डिस्कवर किया। और सेल को देखा किसमें था बेटा? सेल को देखा किसमें था? कॉर्क स्लाइस में। क्लियर है? कॉर्क की थिन स्लाइस को उन्होंने लिया और उसमें उन्होंने क्या देखा था? सेल देखा था। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? तो बेटा सेल कंस्टिट्यूट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। क्लियर है? ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ and is capable of living function. Cells are the building block of life. Cells are the building block of life. So this is the reason why cells are referred to as the basic structural and functional unit of life. All cells vary in their shape, size, activity they perform. In fact, the shape and size of the cell is related to the specific functions they perform. बेटा अगर हम आपको बात करते हैं सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है, अगर हम एक एग्जांपल के द्वारा आप लोगों को समझाए, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं बेटा, ह्यूमंस का जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है। अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की ह्यूमन बींग्स की, तो क्या होता है बेटा? ओवम होता है। क्या होता है? ओवम होता है। क्लियर? स्पर्म की बात करते हैं, स्पर्म जो होता है मेल में पाया जाता है, ओवम जो होता है बेटा वो फीमेल में पाया जाता है। क्लियर है? दोनों सेल ही हैं। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बींग स्पर्म, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बींग ओवम। क्लियर है? बेटा दोनों सेल हैं। अब दोनों सेल का क्या होता है? फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन होता है। और इन दोनों के फ्यूजन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद बनता क्या है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है बेटा? जाइगोट बनता है। क्लियर है? जाइगोट के बाद किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो। किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का। क्लियर है? जाइगोट भी क्या है बेटा? एक सेल है। क्या है? सेल है। यहाँ पे अगर आप लोगों को बताएं, एक सिंगल एन इधर है और सिंगल एन इधर है, ये दोनों मिलकर के टू इनका फॉर्मेशन किए, दो सेल मिलकर के एक सेल बनाए, जो कि क्या है? जाइगोट है। अब बेटा जाइगोट के द्वारा क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का। क्लियर है? अब एम्ब्रियो में ही बेटा क्या होता है? जो चाइल्ड होता है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद 9 मंथ बाद क्या होता है? 9 मंथ बाद क्या होता है? एक बेबी का बर्थ होता है। एक बेबी का बर्थ होता है। क्लियर है? आप लोगों को दिख रहा है? और ये जो बना है बॉडी बेटा एक स्ट्रक्चर है कि नहीं? और आप लोग जानते हैं कि जब एक
बनी बेबी का बर्थ होता है, नहीं किसी भी बच्चे का जन्म होता है, तुरंत क्या करने लगता है, रोने लगता है। रोना ये क्या बेटा, फंक्शन है, क्यों? इसीलिए बेटा हम आप लोगों को कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि जो सेल है बेटा, सेल से ही हमारी बॉडी बनी है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से। अगर एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग की बात करते हैं बेटा, तो बिल्डिंग जिस प्रकार से ब्रिक्स से बनते हैं, ईंट से, जिस प्रकार से विदाउट ब्रिक्स डज नॉट फॉर्मेशन इन हाउस, उसी प्रकार से बेटा विदाउट सेल डज नॉट फॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्लियर है? यहाँ पे देखते हैं कि द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। बिकॉज इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। बेटा इसी के द्वारा क्या होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर करने का मतलब है सेल के इनसाइड जाते हैं, एग्जिट जाते हैं। क्लियर? इंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। क्लियर है? एंड इन एंड आउट, देखो यहाँ दिया गया है, इन एंड आउट ऑफ द सेल इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्लियर? तो दिस मीन्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस मीन्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allow the entry of only some substance, entry of only some substance and prevent the movement of some other material। क्लियर है बेटा? आप लोगों को समझ गए कि नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन क्यों, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल्स, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड द कंटेन ऑफ देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है बेटा कि कौन से ऑर्गेनल्स में? तो अगर हम बात करते हैं तो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें बेटा तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट। ठीक है? तो आर द टू ऑर्गेनल्स कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। अगर आप लोगों के एग्जाम में आता है कि किसमें जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं तो कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। बोथ दीज ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। क्लियर है? इनके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? डीएनए एंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। क्लियर है? इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। क्लियर? तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ which is capable of all living functions. If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, then the ability of the cell to perform all living functions as respiration, nutrition, excretion, etc. Clear है? Would be affected. Clear बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है? ये बहुत सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। जब हम बच्चों से बोलते हैं कि लाइसोसोम इज नोन एज ए सुसाइडल बैग तो बच्चे बोलते हैं कि सर क्यों बोला जाता है सुसाइडल बैग। तो आइए देखते हैं कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं बेटा। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। स्ट्रक्चर दैट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। कैसे होते हैं? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। these enzymes are capable of these enzymes are capable of breaking down any foreign food particles। आप लोगों को बता दें, हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं बेटा, फूड इंटेक करने के बाद फूड के द्वारा जितने भी जर्म पार्टिकल्स जाते हैं
जर्म पार्टिकल बोले तो माइक्रोब्स जितने भी जाते हैं, बैक्टीरिया जितने भी जाते हैं बेटा, उन सभी को क्या करता है, किल करने का काम करता है। ब्रेकिंग डाउन एनी फॉरेन फूड पार्टिकल और माइक्रोब्स एंटरिंग द सेल, क्लियर है, उनको ब्रेक डाउन करने का, तोड़ने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है, क्लियर। तो समटाइम्स लाइसोसोम कैन कॉज अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल बाय रिलीजिंग दिस डाइजेस्टिव एंजाइम within the cell, here they are also known as the suicidal bag, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, suicidal bag बोला जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है, वो सेल के इनसाइड कहाँ पे होता है। अगर हम बात करते हैं बेटा, तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम बेटा, राइबोसोम जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। कहने का मतलब है कि राइबोसोम ही क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम को ही हम प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्लियर है। इसके बाद राइबोसोम आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, राइबोसोम क्या होते हैं बेटा, छोटे, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही छोटे पाए जाते हैं, स्मॉल होते हैं। फाउंड आइदर ऑन ए फ्री स्टेट, और ये फ्री होता है, क्लियर है, किसी के द्वारा बाउंड नहीं होता, फ्री स्टेट में पाया जाता है सेल में, सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द सरफेस ऑफ। और बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। कहाँ पे अटैच रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, क्लियर है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, और बने किसके होते हैं, तो आरएनए के, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स के, क्लियर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो राइबोसोम और प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। यहाँ तक क्लियर हो बेटा। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और आगे लाएंगे ऐसे ही क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग बने रहिए।